एंकल जॉइंट पे कुछ कॉमनेस्ट इंजरीज होती हैं। हमारे एंकल जॉइंट पे कुछ कॉमनेस्ट इंजरीज होती हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 मोस्ट कॉमन इंजरी ऑफ द एंकल। और दोस्तों, इसमें जो एंकल जॉइंट होता है इसमें 30 साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। 30 साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं और 26 बोन्स होती हैं। सो इसमें जो है इंजरीज होती रहती हैं। आमतौर पे स्पोर्ट्स इंजरीज भी होती हैं और नॉन स्पोर्ट्स इंजरीज भी होती हैं जो कि इसके जैसे ही होती हैं। तो मेनली मैं 5 इंजरीज के बारे में बताने वाला हूँ। मैं हूँ डॉक्टर धीरज और आप मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए वो वीडियोस लाता हूँ जिसको आप घर पे बैठे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने आप को ठीक से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को और ठीक भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो नाम है वो है एंकल स्प्रेन। एंकल स्प्रेन मोस्टली 2 तरह के होते हैं। एक वो जिसमें कि फुट अंदर की तरफ घूम जाता है और एक वो जिसमें फुट बाहर की तरफ घूम जाता है। और जो अंदर की तरफ घूमता है वो सबसे कॉमनेस्ट होता है। चलते चलते पैर किसी ऐसी ऊंची जगह पर अंदर की तरफ घूम गया, उसको इन्वर्जन इंजरी बोलते हैं। और जो बाहर की तरफ घूमता है उसको इवर्जन इंजरी बोलते हैं। और उसमें डेल्टॉइड लिगामेंट की इंजरी होती है। ये लिगामेंट इंजरी जो है इसके 2-3 ग्रेड्स होते हैं, 3 ग्रेड्स होते हैं। इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बहुत मामूली कुछ फाइबर्स अगर टेयर हुए हैं तो उसको हम ग्रेड 1 बोलते हैं, थोड़े ज़्यादा हुए हैं तो उसको ग्रेड 2 बोलते हैं, और मोर देन पार्शियल हुआ है तो उसको हम ग्रेड 3 बोलते हैं, जिसमें स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। ग्रेड 2 में भी माइल्ड स्वेलिंग होती है, ग्रेड 3 में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है। लिगामेंट क्या है? लिगामेंट वो स्ट्रक्चर है, टफ स्ट्रक्चर, जो 2 बोन्स को आपस में जोड़ के रखती है, एक दूसरे से दूर नहीं जाने देती। वो धागा जो बोन टू बोन को कनेक्ट करता हो उसको लिगामेंट बोलते हैं। और इस तरह से हम एंकल जो स्प्रेन है उसको 2 भाग में डिवाइड करके, 2 तरह की इंजरीज के डिवाइड करके समझ सकते हैं। इन दोनों में ही जो फर्स्ट एड है और बाकी जो मैं एंकल इंजरीज बताऊंगा उसमें भी जो फर्स्ट एड होंगी उसके बारे में एक बार में बता दूंगा। अगला स्टेप है हमारा प्लांटर फेशियाइटिस। अगला जो हमारा इंजरी है मोस्ट कॉमन वो प्लांटर फेशियाइटिस है, जो कि मोस्टली होता है, एक तरह का फेशिया होती है। और वो फेशिया हील से लेकर के 4 फुट के बेस तक कनेक्टेड होती है। एक फेशिया बैंड ऑफ फाइबर्स होते हैं, फाइब्रस टिश्यू होता है, टफ फाइब्रस टिश्यू होता है, जिसके बारे में एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं प्लांटर फेशियाइटिस के नाम से, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। और ये प्लांटर फेशिया जो है जब खिंचती रहती है ज़्यादा बार बार तो इसमें भी सूजन आ जाती है, जिसको हम प्लांटर फेशियाइटिस बोलते हैं। प्लांटर शब्द कहाँ से आया है? क्योंकि ये पैर के नीचे के हिस्से को प्लांटर सरफेस बोलते हैं। जो पैर का नीचे का हिस्सा होता है उसको प्लांटर बोलते हैं। और जिस टिश्यू में इन्फ्लेमेशन हो रही है उस टिश्यू का नाम है फेशिया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है प्लांटर फेशियाइटिस। और प्लांटर फेशियाइटिस की प्रॉब्लम जनरली ओवरवेट होने की वजह से भी होती है, या बहुत ज़्यादा आप वॉक करते हैं उसकी वजह से हो सकती है, या किसी जगह पर आपका पैर बहुत नुकीली जगह पे रखा रह जाए या नुकीली सरफेस पे चलेंगे तो हो सकता है। सो ये हो गया सेकेंड मोस्ट कॉमन इंजरी ऑफ। ये कंडीशन भी होती है, मतलब बिना इंजरी के भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको कोई इंजरी तो हुई नहीं, आप सिर्फ चल के आए हो एंड इट इज़ लाइक प्रेजेंटिंग लाइक इंजरी। सो इस तरह से ये सेकेंड प्रॉब्लम होती है। इसके बाद एक्लिस टेंडिनाइटिस। एक्लिस टेंडिनाइटिस एक तरह की जो बैंड होती है हील के पीछे होती है, और हील से लेकर के जो काफ मसल्स हैं उसको जोड़ने वाली एक टेंडन होती है, उसको एक्लिस टेंडन बोलते हैं। और इसमें जो है सूजन आ जाती है। कब? जब ज़्यादा हम ऐसे करके पुशअप्स करते हैं, ऊपर की तरफ बार बार उठाते हैं, तो उसमें ये इंजरी आ सकती है। बहुत ज़्यादा करने पे आ सकती है, या आप ही पहाड़ पे चढ़ रहे हैं या किसी स्लोप पे चढ़ रहे हैं तो एक्लिस टेंडिनाइटिस हो सकता है। इसके बाद जो है स्ट्रेस फ्रैक्चर। अगला जो नंबर है वो है स्ट्रेस फ्रैक्चर का। ये कहाँ कहाँ हो सकता है? स्ट्रेस फ्रैक्चर जो है मेनली सेकेंड और थर्ड मेटाटार्सल में हो सकता है। उसके अलावा ये 5th मेटाटार्सल के हेड पे भी हो सकता है। ये 3 तरह के होते हैं। इनको इन 5th मेटाटार्सल पे जो होता है उसको जोन्स फ्रैक्चर बोलते हैं। और मेटाटार्सल आप सोच रहे हैं क्या होता है? ये 5 बोन्स होती हैं जो लंबी लंबी रेज होती हैं, जिनको आप पिक्चर में देख रहे हैं। उसमें ये रेज
मतलब जो बोन्स होती हैं उनको रेस बोलते हैं और इन्हीं में फ्रैक्चर हो जाता है। और ये भी ओवर वॉकिंग से होता है, ये स्ट्रेस फ्रैक्चर, ज़्यादा चलने से स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है। इसके बाद जो फ्रैक्चर होता है वो फ्रैक्चर ऑफ एंकल होता है, यानी कि साइड ऑफ बोन्स जो होती हैं जिनको आप थोड़े से गार्ड जैसा महसूस करते हो, इनके बेसिकली इस जगह पे फ्रैक्चर होता है जब ये ट्विस्ट करते हैं। तो जब लिगामेंट ज़्यादा ओवर उसको जगह नहीं मिलती है, उसको नहीं रोक पाते हैं, तो बोन्स में भी फ्रैक्चर हो जाता है। सो इन सभी में जो बोनी फ्रैक्चर को अगर हम माइनस कर दें, जो मैंने लेटेस्ट बोला है, उसके अलावा मैक्सिमम सभी फ्रैक्चर्स को आप शुरुआत में फर्स्ट एड से घर बैठे ठीक कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहला काम करना है, रेस्ट देना है उस पार्ट को, अगर एक्लिस टेंडनाइटिस है तो भी, और आपको प्लांटर फेशियाइटिस है तो भी, और आपको अगर मान लीजिए कि स्ट्रेस फ्रैक्चर है तो भी। तो आप वो एक्टिविटी मत कीजिए कुछ दिनों के लिए, लगभग 2 से 3 वीक तक, जिसमें कि पैरों पर काफ़ी लोड आ रहा है। अदरवाइज आप सारी एक्टिविटीज़ दूसरी सारी करते रहेंगे तो रेस्ट मिलता रहेगा आपके फुट को, और आपका फुट जो है वो धीरे धीरे करके ठीक होता रहेगा। और साथ में आइसिंग करते रहिए 2 से 3 बार, 15 से 20 मिनट की आइसिंग अच्छे से। उसके बाद कंप्रेशन बना के रखिए उस पर बाय द मीन्स ऑफ क्रेप बैंडेज। और एलिवेशन में हम उस पार्ट को, यानी कि लेग के पार्ट को, पूरे के पूरे को हम क्या करेंगे, हम जितना हो सकेगा उसको अपने हार्ट लेवल से ऊंचा रख के बैठेंगे। जितना कि मतलब बहुत ऊंचा नहीं, आपको सिंपल जो है उसको लेट करके पैर को 30 डिग्री भी उठा लेंगे तो हो जाएगा, उसको पिलो पे सपोर्ट करके रखना है। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपके जो हीलिंग है वो फास्ट हो जाएगी। आप फिजियोथेरेपी में अल्ट्रासाउंड थेरेपी ले सकते हैं, उससे भी फास्ट होती है हीलिंग। और इंटरफेरेंशियल थेरेपी जो फिजियो में होती है वो भी इसमें हीलिंग में बहुत मदद करती है। ये अल्टीमेटली आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, आपके नर्व्स को बेटर बनाती है, और इस तरह से आप जल्दी ठीक होते हैं और आपका दिनचर्या पहले जैसी हो जाती है। आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, उनसे भी शेयर कीजिए जो खेलने को जाते हो, तो उन्हें भी पता रहेगा कि इस तरह की इंजरीज हो सकती हैं और इससे आप कैसे समझ सकते हैं, इससे आप कैसे बच सकते हैं। आप सबका दिन बहुत बहुत शुभ हो। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार।